हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है लूसी। इस मूवी के अकॉर्डिंग हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, पर क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर पाएं, यानी हम अपने दिमाग को 100% यूज कर पाएं, उसके बाद हम क्या कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपने रूप को भी बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा ऐसा। तो वैसे इस मूवी में आपको काफी मजा आएगा, उम्मीद है। मूवी की शुरुआत में हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने इसके साथ क्या किया। इसके बाद हम एक लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जिसका दोस्त उसके हाथ में एक सूटकेस बांध देता है और उससे कहता है कि हमें ये सूटकेस अंदर पहुंचाना है, इसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी को न चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ता है और अंदर रिसेप्शन पर जाकर वो जैसे ही उस आदमी के बारे में पूछती है तो उसके आदमी पहले तो आकर इसके दोस्त को मारते हैं और फिर लूसी को पकड़कर अपने साथ उस आदमी के पास ले जाते हैं जिसके पास सूटकेस पहुंचाना था और इसका नाम जैंक है, जो अपने खून में सने हुए हाथ साफ करते हुए लूसी से पूछता है कि बताओ इस बैग में क्या है। ये सब देखकर लूसी बहुत डर जाती है और घबराकर रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती इस सूटकेस में क्या है। इसके बाद मिस्टर जैंक लूसी को इस सूटकेस का कोड बताते हैं और खुद दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और लूसी से इस बैग को खोलने को कहते हैं क्योंकि इन्हें शक है कि इस बैग में बॉम्ब भी हो सकता है। पर लूसी उस बैग को खोल देती है और फिर बताती है कि इस बैग में बॉम्ब नहीं है बल्कि 4 नीले पैकेट हैं जिनमें किसी तरह का पाउडर है, शायद ये कोई ड्रग है। ये सुनकर जैंक बाहर आ जाता है और उसमें से एक पैकेट को खोलकर कुछ ड्रग निकालता है और उसे एक नशेड़ी को सुंघाता है, जिसे सूंघते ही वो अजीब बर्ताव करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे परेशान होकर मिस्टर जैंक उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैंक लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ, जिस पर लूसी मना करती है। तभी इसका आदमी लूसी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी बच्चों और साइंटिस्ट को बता रहे हैं कि जमीन पर रहने वाला हर एक जीव अपने दिमाग का सिर्फ 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, जबकि इंसान इन सबसे अलग है, इसीलिए वो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन डॉल्फिन इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर पाती है। इसीलिए प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो वो अपने शरीर पर पूरा काबू पा सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर पाए तो वो सामने वाले इंसान को भी काबू कर सकता है। तभी भीड़ में बैठा हुआ एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाए तो क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। इसके बाद इधर हम देखते हैं कि लूसी को भी होश आ चुका है और वो देखती है कि उसके पेट पर कुछ पट्टियां बंधी हुई हैं। लूसी को लगता है कि इन लोगों ने उसके शरीर में से कुछ निकाल लिया है। इसके बाद ये लूसी को उठाकर जैंक के पास ले आते हैं। लूसी इनसे पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर तभी एक डॉक्टर आता है और बताता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काटकर उसमें उसी नीले वाले ड्रग का एक पैकेट रख दिया है। तभी यहाँ पर 3 और आदमियों को लाया जाता है और इनके पेट के अंदर भी एक एक ड्रग का पैकेट रखा गया है और फिर ये लोग इन चारों को बताते हैं कि तुम्हें ये पैकेट अलग अलग जगहों पर पहुँचाने हैं। अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जैंक के आदमी इन चारों के सिर पर कपड़ा डाल देते हैं और इन्हें यहाँ से ले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लूसी उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर इसे ड्रग पहुँचाना था और इसके सामने जो आदमी होता है वो लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी जब इसका विरोध करती है तो वो आदमी लूसी को बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में रखा हुआ ड्रग का पैकेट फट जाता है और वो आदमी भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी दर्द के मारे तड़पने लगती है क्योंकि उसके शरीर में वो ड्रग फैल रहा है और साथ ही उस ड्रग की वजह से इसकी बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हवा तक में झूलने लगती है। इसके कुछ देर बाद जब लूसी के पास दोबारा से कोई आदमी आता है तो इस बार लूसी उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और यहाँ से बाहर चली जाती है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगती है और सबको मारने के बाद वो खाना खाने बैठ जाती है और हम देखते हैं कि इस सब में लूसी को एक गोली भी लग गई थी जिससे वो बड़ी ही आराम से निकाल लेती है, जैसे मानो उसे दर्द के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो। इसके बाद लूसी बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े इसके आदमियों को मारकर टैक्सी लेकर यहाँ से चली जाती है और एक हॉस्पिटल में आ जाती है और डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहाँ पर एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। पर लूसी स्कैन में देखती है कि ये आदमी ज्यादा देर तक नहीं बचने वाला, इसीलिए लूसी उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये वैसे भी मरने ही वाला था, इसीलिए अब मेरा ऑपरेशन करो, मेरे पेट में एक ड्रग की थैली है उसे बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाते हैं और लूसी के पेट से ड्रग के पैकेट को निकालने लगते हैं। इसी दौरान लूसी अपनी माँ को फोन लगाती है और उन्हें बताती है कि माँ, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, जो नहीं करना चाहिए वो भी, मैं ग्रेविटी को महसूस कर पा रही हूँ, इस दुनिया के घूमने को महसूस कर पा रही हूँ और यहाँ तक कि मेरे अपने दिमाग को भी महसूस कर पा रही हूँ। और लूसी को ये सब इसीलिए मालूम है क्योंकि वो अब अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पा रही है। तभी डॉक्टर वो ड्रग का पैकेट निकाल लेता है और लूसी से पूछते हैं कि ये किस तरह का ड्रग है, जिस पर लूसी बताती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। डॉक्टर बताता है कि CPH4 लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान बनाती हैं। ये पेट में मौजूद बच्चों को एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह एनर्जी देता है, इसी की वजह से बच्चों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, पर फीमेल इसे बहुत ही कम मात्रा में बना पाती है और तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद लूसी जब बाहर आती है तो उसे पेड़ की जड़ों से पानी आता हुआ साफ दिखाई देता है, मानो ऐसा लगता है कि लूसी को जैसे सुपर पावर्स मिल गई हैं। इसके बाद लूसी मिस्टर जैंक के पास आ जाती है और रास्ते में उसके सभी आदमियों को मारकर सीधा अंदर चली जाती है और जैंक के पास आकर उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा
देती है और उससे पूछती है कि मुझे वो बाकी तीनों भी चाहिए जिनके पेट में तुमने ये ड्रग रखा था। पर जैंक इसे कुछ नहीं बताता, पर लूसी उसके दिमाग पर हाथ रखकर उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करती है और जल्दी ही उसके दिमाग की गहराइयों में पहुंच जाती है। और अब लूसी को वो सब दिखने लगता है जो जैंक ने उस दिन देखा था, जहाँ से उन तीनों के पासपोर्ट पर लिखे हुए एड्रेस से लूसी को उन तीनों का पता चल जाता है। इसके बाद जैंक को थैंक यू बोलकर यहाँ से लूसी चली जाती है और जैंक चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने दोस्त के पास जाती है और उसके लैपटॉप में से उसी प्रोफेसर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिमागी क्षमताओं के बारे में बता रहे थे। और कुछ ही देर में लूसी प्रोफेसर की सारी रिसर्च पढ़ लेती है और फिर प्रोफेसर को फोन करके बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है, जिस पर प्रोफेसर को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि कोई मेरी 20 सालों की रिसर्च कैसे पढ़ सकता है, पर लूसी बताती है कि आपने अपनी पूरी रिसर्च में 6734 पन्ने लिखे हैं जो मुझे मुंह ज़बानी याद हैं। अगले ही पल लूसी प्रोफेसर के टीवी पर होती है क्योंकि इसकी दिमागी क्षमता अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी काबू कर सकती है। और ये प्रोफेसर को बताती है कि दिमाग के बारे में आपकी थ्योरी सही है, वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है जो आपने अपनी थ्योरी में बताया है, पर इसकी वजह से मेरी सेल्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 24 घंटे भी जिंदा रह पाऊंगी क्योंकि मैंने काफी मात्रा में सिंथेटिक CPH4 लिया है जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर पा रही हूँ और जल्दी ही इसकी वजह से मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाऊंगी। आपकी थ्योरी सही थी कि अगर हम अपने दिमाग का 20% भी काबू कर ले तो हम बाकी आसानी से कर लेंगे। प्रोफेसर को अब भी अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए लूसी वहीं से प्रोफेसर के कमरे की चीजों को कंट्रोल करके दिखाती है, जैसे फोन की घंटी, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करके। लूसी बताती है कि मेरे दिमाग के अंदर जानकारी का भंडार इकट्ठा हो रहा है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ये सारी जानकारी तुम आगे ट्रांसफर कर दो जैसे एक सेल करती है, ये दुनिया के काम आएगी। जिस पर लूसी कहती है कि अगले 12 घंटे में मैं तुम्हारे सामने होंगी। इसके बाद लूसी भेस बदलकर एयरपोर्ट पर उन तीनों लोगों को ढूंढने के लिए चली जाती है जिनके पेट के अंदर ड्रग रखे हुए थे और लूसी अपने दिमाग से पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देती है और उन तीनों के फोटो भी उनके पास भेज देती है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद लूसी भी जाकर प्लेन में बैठ जाती है और अब तक इसने अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि प्लेन में लूसी का शेप बिगड़ने लगता है क्योंकि उसकी सेल्स अब टूटने लगती हैं, इसीलिए लूसी फौरन खुद को एक वॉशरूम में बंद कर लेती है और हम देखते हैं कि लूसी के हाथ भी बिखर रहे हैं, इसीलिए वो फौरन बैग में से ड्रग का पैकेट निकालकर उसे खा लेती है और हम देखते हैं कि लूसी पूरी तरह से बिखरने लगती है पूरे वॉशरूम में। इसके कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो अब अपनी आंखों को भी बदल पा रही थी क्योंकि अब वो अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल कर पा रही है। लूसी उठकर देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है, तभी लूसी को पकड़ने के लिए पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है और लूसी जब बाहर आती है तो वो एक ही इशारे में इन सबको बेहोश कर देती है, सिर्फ एक ऑफिसर को छोड़कर, और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ड्रग्स के पैकेट मिल गए, जिस पर वो कहता है हाँ। लूसी कहती है कि वो पैकेट्स मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद लूसी उसी हॉस्पिटल में जाने लगती है जहाँ पर उन तीनों को रखा गया है, पर जल्दी ही हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जैंक के आदमी आ जाते हैं और डॉक्टर को मारकर उन तीनों के पेट में से वो ड्रग्स के पैकेट निकालने लगते हैं और जल्दी ही ये लोग इनमें से 2 ड्रग के पैकेट निकाल लेते हैं। पर तभी यहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और ये लोग उसे भी मार देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही तीसरा आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर ये उसे गोली मार देते हैं। तभी यहाँ पर लूसी भी आ जाती है और वो इनसे कहती है कि वो ड्रग का सूटकेस मुझे दे दो, पर ये लूसी को हल्के में लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लूसी अब अपने दिमाग के 60% तक पहुँच गई है, इसीलिए वो इसके सामने एक अदृश्य दीवार बना देती है जिसे ये पार नहीं कर पाता और फिर लूसी इन सबके हथियारों को ऊपर चिपका देती है और जब ये लोग लूसी को मारने की कोशिश करते हैं तो लूसी इनको हवा में उड़ाते हुए आगे जाने लगती है और सीधा जाकर इनसे सूटकेस ले लेती है। इसके बाद ये तीसरे आदमी के पेट में से भी ड्रग का पैकेट निकाल लेती है और फिर यहाँ से चली जाती है, पर जैंक इसे देख लेता है। और इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने लोगों के साथ लूसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी ही लूसी भी इनके पास आ जाती है और फिर प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने कुछ साथियों को बुलाया है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर की लाइब्रेरी के बाहर जैंक भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है जिसने हमले की पूरी तैयारी कर ली है और अंदर लूसी साइंटिस्ट को बता रही है कि मैंने ये सारी जानकारी अपने शरीर और दिमाग से ली है क्योंकि हर एक सेल दूसरी सेल से बात करती है और इस तरह हमारी अरबों सेल एक दूसरे को अनगिनत जानकारियाँ देती हैं। सभी सेल्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती है जिसके बाद वो सभी इकट्ठा होकर एक मैटर बनाती हैं और अपना रूप लेती हैं, पर यह अपना रूप बदल भी सकती हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी सेल्स एक जैसी हैं। लूसी इन्हें बताती है कि हमने सीखा है कि 1 और 1 2 होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है, नंबर्स होते ही नहीं है। हमने ये सब अपने आप को समझाने के लिए सारी जानकारी बनाई है। हम अपने अस्तित्व को सिर्फ समय के साथ ही नाप सकते हैं। तभी यहाँ पर जैंक भी अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है और पुलिस वाला कहता है कि हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, जिस पर लूसी कहती है कि जाने का वक्त हो गया है, इसीलिए वो अपने अंदर सारे ड्रग्स को चढ़वाने लगती है। प्रोफेसर कहते हैं कि इतनी मात्रा से तुम नहीं बच पाओगी, जिस पर लूसी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी आखिर तक बचने की और मैं सारी जानकारी तुम तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। और ड्रग्स के चढ़ते ही लूसी अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करने लगती है, जिसका इस्तेमाल करके वो कमरे में मौजूद सभी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सारा मैटर इकट्ठा करने लगती है क्योंकि लूसी लैब में मौजूद सभी सामान से एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर बनाना चाहती है। और जैसे ही ये अपने दिमाग के 80% तक पहुंच पाती है तो ये एक सुपर से भी ऊपर का कंप्यूटर बना लेती है ताकि वो इसमें सारी जानकारी इकट्ठा करके दुनिया को दे सके। पर बाहर जैंक के आदमियों ने बम ब्लास्ट करके पुलिस वालों को रास्ते से
से हटा दिया था। तभी हम देखते हैं कि लूसी यहाँ से कहीं और चली जाती है और अब लूसी टाइम में भी आगे पीछे जा सकती है, इसीलिए वो पीछे जाते जाते डायनासोर के समय में पहुँच जाती है। पर जैसे ही डायनासोर उसके पास आता है तो लूसी थोड़ा और पीछे आ जाती है, जहाँ पर उसे उसकी पूर्वज मिलती है जिसका नाम लूसी है। और फिर इससे मिलकर लूसी स्पेस में पहुँच जाती है और पृथ्वी को बनते हुए देखने लगती है। और इधर लैब में जैक भी बंदूक लेकर कमरे में आ जाता है और लूसी की तरफ बढ़ने लगता है। लूसी अपने दिमाग का 99% तक इस्तेमाल कर पा रही है और वह अपने शरीर के सभी सेल्स को आपस में मिलाती जा रही है और आखिर में वो अपने शरीर को एक सेल में बदल लेती है और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर घुस जाती है। और अब तक लूसी अपने दिमाग के 100% तक पहुंच जाती है और जब जैक उस पर गोलियां चलाता है तो लूसी यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो लूसी के बारे में पूछने लगता है। तभी पीछे से पुलिस वाला आकर जैक को मार देता है और इधर लूसी सुपर कंप्यूटर से सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में इकट्ठा करके प्रोफेसर को दे देती है, जो दुनिया के विकास के काम में आएगी। और फिर पुलिस वाला जब इनसे पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिस पर लूसी का जवाब आता है कि मैं अब हर जगह हूँ। और फिर मूवी के आखिर में हमसे दोबारा से सवाल पूछा जाता है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने उसका क्या किया? कहीं लूसी का इशारा दिमाग की तरफ तो नहीं, जो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है? वैसे आपको क्या लगता है कि लूसी का इशारा किस तरफ है? कमेंट